बिहार की राजनीति में इस समय चुनावी हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव से पहले हर दल जनता के बीच पहुंचने की कोशिश में है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा लगातार जिलों का दौरा कर रही है। इस बार यात्रा थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर नालंदा की। हिलसा विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव का फूलों, नारों और भीड़ के साथ स्वागत हुआ। लेकिन ये सिर्फ स्वागत या भीड़ का मामला नहीं है। क्या ये तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति का हिस्सा है या क्या इससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं ऋचा। नालंदा जिला यानी नीतीश कुमार का राजनीतिक गढ़। इसी जिले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पहुंची। हिलसा विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी के पहुंचते ही समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कई जगहों पर रास्ता रोककर हाथ हिलाते लोग, पोस्टर, बैनर और नारे, तस्वीरें चुनावी मौसम की पूरी झलक दिखा रही थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं के अनुसार नालंदा में पार्टी की पकड़ बढ़ाने के लिए इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। तेजस्वी यादव की ये यात्रा वोटर अधिकार और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर निकाली गई है। उनका दावा है कि जिन जिलों को पिछली बार कवर नहीं कर पाए थे, इस बार वहां जाना और सीधे जनता से जुड़ना ही मकसद है। इसी कड़ी में जहानाबाद से शुरू हुई ये यात्रा इस्लामपुर होते हुए नालंदा पहुंची। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव लगातार युवाओं और किसानों की समस्या पर बात कर रहे हैं और केंद्र व राज्य सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। मंच पर नेता प्रतिपक्ष पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की। रथ जैसी गाड़ी पर सवार होकर तेजस्वी यादव ने लोगों का अभिनंदन किया। स्थानीय नेताओं ने मंच से स्वागत भाषण दिए और यात्रा के मुद्दों को गिनाया। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पिछली बार आरजेडी को झटका लगा था और अब तेजस्वी यादव उसी जमीन पर नया संदेश देने निकले हैं। आरजेडी के नेताओं का मानना है कि इस बार पार्टी ने यहां ज्यादा फोकस बढ़ाया है। विपक्ष का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी है। जबकि जेडीयू और एनडीए का कहना है कि विकास के मुद्दों पर लोग उनके साथ हैं और विरोधियों के आरोप बेबुनियाद हैं। जेडीयू नेताओं ने इस यात्रा को महज राजनीतिक शो बताया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के पास कोई नया मुद्दा नहीं है और सिर्फ भीड़ जुटाना चुनावी जीत की गारंटी नहीं। जेडीयू ने बेरोजगारी और विकास पर तेजस्वी के दावों को लेकर सवाल भी खड़े किए। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि जनता नीतीश कुमार के काम को देख रही है और चुनाव में वही तय करेगी। वहीं तेजस्वी यादव ने इस मौके पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर मौजूदा सरकार विफल रही है। साथ ही उन्होंने युवाओं और किसानों के मुद्दे उठाने का वादा दोहराया। तेजस्वी यादव ने मंच से ये भी कहा कि ये यात्रा केवल चुनाव नहीं बल्कि जनता के हक की आवाज है। हिलसा और आसपास के गाँव में इस यात्रा को लेकर माहौल बना रहा। सड़क किनारे खड़े लोग छोटे समूह में हाथ जोड़कर अभिवादन करते ग्रामीण और सेल्फी लेने की कोशिश करते युवा, इन तस्वीरों ने यात्रा को सोशल मीडिया पर भी चर्चा में ला दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये यात्रा सिर्फ भीड़ जुटाने का साधन नहीं बल्कि आगामी चुनाव के लिए जमीन तैयार करने की कवायद भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक गढ़ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ये यात्रा सिर्फ एक रोड शो नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी मानी जा रही है। जहां एक और भीड़ और स्वागत ने इस यात्रा को चर्चा में ला दिया, वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने इस पर सवाल उठाकर राजनीतिक टेंशन और बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि नालंदा और आसपास के इलाकों में ये यात्रा कितना असर छोड़ पाती है और जनता किसके साथ खड़ी होती है।